हाँ जी, सभी को नमस्कार दोस्तों। आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर के कन्फर्म 100% ये आपके कंप्यूटर शॉर्टकट से पूछे जा रहे हैं कि कौन-सा किस प्रकार का शॉर्टकट है करके, ठीक है? कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी ऐसे करके, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में ए से लेके ज़ेड तक, क्या बोला मैंने? ए से लेके ज़ेड तक जितने भी शॉर्टकट है आपके कंप्यूटर में, सबको करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 2 से 3 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएँगे, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? पहला प्रश्न है ए से देखिए कंट्रोल ए का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताओ भई। कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग किस लिए किया जाता है बताइएगा यहाँ पास? क्या हो जाएगा? सभी टेक्स्ट चुनने के लिए, ठीक है? सभी टेक्स्ट चुनने के लिए क्या बोलेंगे हम कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। पूरा वीडियो देख लेना दोस्तों, आपका 2 नंबर आराम से कंफर्म हो जाएगा इस वीडियो के चलते, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है कंट्रोल बी किस काम आता है? बताइए भई। तो कंट्रोल बी जो कि है वो किस काम आता है? क्या आता है? टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम आता है और यही प्रश्न आपके अभी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा चीज़ें को एक बार तरीके से देख लेना, 2 नंबर कहीं नहीं गए हैं आपके, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है कंट्रोल सी का उपयोग किस लिए होता है? तो कंट्रोल सी का जो उपयोग होता है वो होता है आपका कॉपी करने के लिए। ये भी प्रश्न आपके अभी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। अगला प्रश्न है कंट्रोल डी का प्रयोग किस लिए होता है? साथ साथ आंसर देते चलेंगे। कंट्रोल डी का प्रयोग होता है बुक मार्क को जोड़ने के लिए यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कंट्रोल ई किसे दर्शाता है? तो कंट्रोल ई क्या दर्शाएगा भाई? क्या दर्शाता है? तो दर्शाता है आपका टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पास सही हो जाएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ थोड़ा सीरियस होकर इस वीडियो को देख लेना, 2 नंबर 100% कन्फर्म है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कंट्रोल एफ से क्या किया जाता है? तो कंट्रोल एफ से किया जाता है आपका फाइल को क्या करेंगे? फाइंड करना, ठीक है। फाइंड करते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। ये भी चीजें आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला है कंट्रोल जी किसके लिए प्रयोग होता है? तो कंट्रोल प्लस जी जो कि है वो आपके गो टू पेज नंबर, लाइन नंबर आदि के लिए प्रयोग होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस एच का उपयोग होता है किस लिए होता है भाई? कंट्रोल प्लस एच का उपयोग होता है रिप्लेस करने के लिए, बदलने के लिए यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस आई से होता है दोस्तों क्या? टेक्स्ट इटैलिक होता है, ठीक है। टेक्स्ट इटैलिक होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी चैनल पे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट एकदम इंपॉर्टेंट उसको कराता हूँ मैं, तो चीज़ें को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला है आपका कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे का उपयोग क्या है? याद में रखेंगे, क्या करेंगे? टेक्स्ट जस्टिफाई करने के लिए, टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। अगला है आपका कंट्रोल प्लस के से क्या होता है? तो क्या याद रखोगे? कंट्रोल प्लस के से होता है आपका क्या? लिंक को जोड़ा जाता है, ठीक है। लिंक को जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% वेटेज रखता है, ठीक है। अगला आपका कंट्रोल प्लस एल का प्रयोग क्यों होता है? तो कंट्रोल प्लस एल का प्रयोग होता है टेक्स्ट को लेफ्ट आइकन करने के लिए, ठीक है। टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी के साथ हम सही चले जाएंगे। अगला है आपका कंट्रोल प्लस एम का कार्य क्या होता है? तो कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस एम का कार्य होता है आपका पैराग्राफ इंटेंड करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। अगला है आपका कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस एन से होता है आपका नई फाइलें खोलती है। कंट्रोल प्लस न्यू बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? नई फाइलें खोलती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप अभी नहीं समझ रहे हो, लेकिन जब आपके एग्जाम देखिए आओगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ भाई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है आपका क्या पूछा गया है कि कंट्रोल ओ से क्या किया जाता है? तो कंट्रोल ओ से क्या किया जाता है?
फाइल को ओपन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, अगले आपका कंट्रोल प्लस पी किसके लिए है, तो कंट्रोल प्लस पी जो कि है क्या करेंगे, प्रिंट करने के लिए है। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में अभी शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पास, कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग होता है। तो कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग क्यों होता है बताइए, क्यों होता है कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग, तो ये होता है आपका पैराग्राफ स्पेस हटाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला है कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है, टेक्स्ट राइट आई लाइन हो जाता है। ठीक है, टेक्स्ट राइट आई लाइन हो जाता है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, चलो अगला है आपका कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस एस से हम चीजें को सेव करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए के साथ हम सही चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग क्यों होता है, तो कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग होता है नया टैब खोलने के लिए, है ना। ब्राउजर में नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग किया जाता है। अगला है कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग किसके लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग होता है दोस्तों आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन करने में। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे। अगला है कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग क्यों होता है, तो कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग क्यों होता है पता है आपको, पेस्ट करने के लिए, किसी चीज को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अच्छे से एक बार कर लेना, दूसरी बार भी वीडियो देख सकते हो ताकि आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न कंफर्म पूछे जाएंगे। अगला है आपका कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है भाई, आपको विंडो बंद होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, अगले आपका कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग होता है, क्यों होता है कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग, तो होता है आपका कट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे। चलिए अगला है आपका कंट्रोल प्लस वाई किस कार्य के लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस वाई क्या होता है, रेडो करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। चलिए लास्ट जेड में चलते हैं कि कंट्रोल प्लस जेड किस कार्य के लिए प्रयोग होता है, तो कंट्रोल प्लस जेड का क्या कार्य होता है पता है आपको, तो ये होता है आपका अंडू करने का, और ये भी चीजें आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए ये था आज का आपका कंप्यूटर से संबंधित ए टू जेड शॉर्टकट, जो आपकी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी चैनल पर मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराता हूँ जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं।